चलिए देखिए, चैप्टर है दो का सी है। इसमें कथन को जो है ना समीकरण में बदलना है। क्वेश्चन है आपको, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों को समीकरण में व्यक्त करें। तो सबसे पहले क्या होगा समझिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। माना ए की उम्र बराबर एक्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना ए की उम्र बराबर एक्स। माना ए की उम्र बराबर एक्स और माना बी की उम्र बराबर वाई। दोनों में वर्षों में मान लीजिएगा, वर्ष अभी वर्ष मान लिया हम लोग। वर्तमान उम्र को माने हैं, ठीक है। वर्तमान उम्र जो है ना, इसमें लिखा था इस यहाँ पर ही, माना कि ए की वर्तमान उम्र बराबर एक्स और वही बी का वर्तमान उम्र बराबर वाई। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा, पहले हम लोग प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से बोल रहा है कि ए की उम्र जो है ना बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र क्या है, बी की उम्र की 4 गुनी। तो ए की उम्र क्या है, एक्स है, बराबर देंगे। बी की उम्र क्या है, वाई वर्ष है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो हम लोग ए की उम्र निकालना होगा तो क्या करना होगा, बी की उम्र में 4 से गुना कराना होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4y। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसमें दो समीकरण तो मिलना ही मिलना है। फिर लिखेंगे अगेन प्रश्न से। अगेन प्रश्न से, अगेन प्रश्न से देखिए, इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मान लीजिए हम लोगों का वर्तमान उम्र कुछ भी है, तो हम लोग 5 साल पहले का उम्र के पता अगर करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, उसमें से हम लोगों को उम्र को घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा ना। अभी वर्तमान उम्र में घटाना होगा और बाद की बात होगा तो क्या करना, जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ही बोल रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले देखिएगा एक्स और वाई है इधर, तो एक्स में से भी 5 घटेगा और वाई में से भी 5 घटेगा। दोनों का 5 वर्ष पहले चल गए हम लोग, 5 वर्ष पहले चल गए दोनों के उम्र में। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। क्या थी, ए की उम्र जो थी बी की उम्र की क्या गुनी थी, 9 गुनी थी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5 बराबर 9y और माइनस 9 5 45। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस प्लस 9y, उधर जाके क्या होगा माइनस 9y, और इधर आपका माइनस 45 और उधर से माइनस 5 आके इधर क्या होगा प्लस 5। तो हो जाएगा एक्स माइनस 9y बराबर माइनस 40। समीकरण 2। बस हम लोग को एक कथन में बदल देना था, कथन में बदल दिए, बनाने नहीं बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 कहानी होता है। एक होता है आपका क्या, एक होता है इकाई अंक, एक होता है दहाई अंक। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे इकाई अंक और दहाई अंक को मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे। माना, इसमें क्वेश्चन बोल रहा, पहले पढ़ दे रहे क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों को उलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई अंक और दहाई अंक x, y है तो कथन को x, y के 2 समीकरण को व्यक्त करें। तो इसमें मान लेना है कि यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई अंक x और y है, इकाई अंक को x माना और दहाई अंक को y माना है, तो हम लोग माना इकाई अंक बराबर x, माना दहाई अंक बराबर y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या के बराबर हो जाएगा यहाँ पर ही दहाई अंक जो होता है ना वो हमेशा 10 से गुना होता है। किससे गुना होता है, 10 से गुना होता है, ठीक है। और इकाई अंक जैसे कि तैसे होता है। तो देखिए दहाई अंक आपका क्या है, y है, तो 10y हो जाएगा। और इकाई अंक क्या है, x है, तो x रह जाएगा, प्लस हो जाता है, यही संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
हम लोग के पास में एक संख्या 21, ठीक है, बहुत अच्छा समझिए। इकाई अंक हम इसको बोल दिए, इकाई अंक को x बोल दिए और दहाई अंक को y मान लिए। क्लियर, समझ में आ रहा? तो अब हम लोग को इसको पुराना होगा संख्या, तो देखिए रूल हो जाएगा 10y जोड़ x। इकाई में कितना से गुना हो जाएगा? इकाई में 10 से गुना हो जाता है हमेशा। तो देखिए 10y, y का मान कितना है? y का मान 2 है, देखिए वहां पर ही 10 गुने 2 हो जाएगा, प्लस x का मान कितना 1 है। देखिए 10 दूना 20 एक 21 हजार है कि नहीं? तो हम इस तरह से संख्या का मान सकते हैं ना। 10y जोड़ x हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकों का योगफल क्या है? 6 है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से अंकों का योगफल बराबर यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6, समीकरण फर्स्ट। अब फिर आएंगे अगेन प्रश्न से, अगेन प्रश्न से क्या बोल रहा है सुनिएगा। बोल रहा है अंकों को उलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। अब देखिए अंक को पलट देना है, जहां पर y है वहां x कर देना, जहां x है वहां पर y कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 10x जोड़ y। अंक को पलट दिए, जहां x था वहां y कर दिए, जहां y था वहां x कर दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अंकों को पलटने पर। अंक पलटा गया, तो अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या होता है ना, वह पुरानी माने पहली संख्या माने कौन? ये वाला 10y जोड़ x पहली संख्या ही ना है। 10y जो x का ये 7/4 गुनी है, तो इसमें कितना से गुना करा देंगे? 7/4 से गुना करा देंगे। ठीक है, इसमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि आंसर सीधे दे रहा है? आंसर सीधे है, तो हम लोग का यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाली हम लोग को बोला ना, ये अपनी बनाना नहीं है, हम लोगों को बोला कि कथन को समीकरण में बदल देना है। एक कथन पढ़ना है, उसको समीकरण में पलट देना है, मैंने समीकरण में बदल देना है। अब देखिएगा 3 नंबर में, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 हटा दिए तो 7 के बराबर हो जाता है। कथन को समीकरण में बताएं। तो भिन्न में 2 चीज होता है। भिन्न माने जानते हैं, जो ऊपर नीचे के रूप में रहता है, जैसे इस तरह के रूप में रहता है, 1/2 के रूप में रहता है, इसको हम बोलते हैं भिन्न। तो इसका जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे रहता है उसको हम बोलते हैं हर। तो इसमें 2 चीज कहानी है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना इकाई अंक माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ये ना होता है भिन्न। अब देखिएगा प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोल रहा है कि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पर वह कितने के बराबर हो जाता है? 4 के बराबर होता है। दोनों में 1 जोड़ा जा रहा है, माने अंश में भी हर में भी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रख लेंगे x/y, और ये ना है भिन्न, और उसके अंश में यानी कि अंश में 1 जोड़ दिया जा रहा है, हर में भी 1 जोड़ दिया जा रहा है। कितना के बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। समीकरण 1 पहला कथन पलट गया। फिर आइए अगेन प्रश्न से, फिर अगेन प्रश्न से पढ़िए। आपको बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंश और हर में 1 घटा देते हैं, क्या कर देता है? 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर रहता है। तो देखिए x/y हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसमें से भी 1 घटा दीजिए, इसमें भी से भी 1 घटा दीजिए, कितने के बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2 आपका। इसका यह भी समीकरण में बदल गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया पाया जाता है। ठीक है, यह 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। तो इस कथन को समीकरण में बनाए। तो हम लोग मान लेंगे, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, अब फिर मान लेंगे, माना 1 केजी अंगूर ना, अंगूरे ना है दूसरा, 1 केजी अंगूर का मूल्य, सेब तो हो गया ना,
उससे मतलब नहीं, हम 1 kg के ना मानेंगे, 2 kg के तो दाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, वाई रुपया। अब जैसे देखिएगा हम लोग यहाँ पर ही प्रश्न से आ जाएंगे। अब हम लोग जब दुकान में जाते हैं, मान लीजिए आप एक कलम खरीदने गए, एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 2 कलम खरीदना होगा तब क्या रुपये लेके जाएंगे? कैसे आपको मालूम चल जाएगा कि 10 रुपया लगेगा? तो उसका जो मूल्य है उसमें 2 से गुना करा दे रहे हैं। 2 को खरीदना तो 2 से गुना करा देंगे, 3 को खरीदना तो 3 से गुना करा देंगे। उसी तरह से प्रश्न से जब आएंगे तो कै केजी खरीदा जरा सेब, पहले देखिएगा 2 kg, तो 1 kg सेब का मूल्य 1 रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x रुपया हो जाएगा, हुआ कि नहीं? अब देखिए हम लोग मान चुके हैं ना यहाँ पर कि 1 kg सेब का मूल्य कितना है? 1 रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य क्या होगा? 2x रुपया होगा, गुना करा देंगे 2x से। फिर आपका देखिएगा प्लस है तो प्लस, फिर बोला 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का मूल्य तो दिया हुआ y रुपया, 1 kg एक अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया है। अब बराबर कितना रुपया लग रहा है आपको? 160 रुपया लग रहा है। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आ जाइए अगेन प्रश्न से। अगेन प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है अब कि 1 महीना बाद 4 kg सेब, तो 4 kg सेब यानी कि इसका दाम कितना हो जाएगा? अब 4x, 4x होगा कि नहीं? 1 kg सेब का मूल्य 1 रुपया है, तो 4 kg सेब का क्या मूल्य क्या होगा? 4x रुपया, मैंने 4 से गुना हो जाएगा x में। और कितना अंगूर खरीद रहा है? 2 kg अंगूर, तो 2 kg अंगूर का क्या हो जाएगा? 2 रुपया, बराबर कितना हो जाएगा? 300। इसमें एक 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई, 2 दूना 4, 2x हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल गया बाहर, तो यह क्या हो जाएगा? 300। ये 2 से काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 15, जीरो कट के ऊपर, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। समीकरण 2 हो गया, कथन में बदल गया। 4 क्वेश्चन कथन वाला था, हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में एक ही तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको 3 ठो दिया हुआ, तो कोई भी एक हम बताएंगे ना तो आप 2 ठो कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला, दो संख्याओं का योग 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करें। बोलिए 1 नंबर बता दे, 2 नंबर बता दे या 3 नंबर बता दे? देखिएगा, यह दो संख्या बोल रहा, 2 अंकों की संख्या नहीं बोल रहा, 2 संख्या बोल रहा, मैंने दोनों अलग अलग है की संख्या। और 2 अंकों की संख्या बोलता था हम लोग मानते कि माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, लेकिन यह 2 संख्या बोला है तो हम लोग मानेंगे कि पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। तो हम लोग आ जाएंगे 5 नंबर में। माना पहला संख्या बराबर x, ठीक है, और माना दूसरा संख्या बराबर y। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला? दो संख्याओं का योगफल कितना? 50 है। तो दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो हम लोग कर देते हैं x जोड़ y बराबर 50, समीकरण 1। फिर हम लोग आ जाएंगे अगेन प्रश्न से। अगेन प्रश्न से बोल रहा आपको कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो, तो देखिए एक संख्या, पहली संख्या कौन है? x है, दूसरी संख्या कौन है? y है। एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर ही गुना करा देंगे 7/3 से, x बराबर क्या हो जाएगा? 7y/3 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पर y x का मान मालूम चल गया ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का 2 का मान देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान देने पर, ठीक है। समीकरण 2 का माने मान दे दीजिए 1 में। 1 में देखिए x है, तो x की जगह पर क्या चल जाएगा? 7y/3 अब प्लस y बराबर 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके बटा में कुछ नहीं, 1 है, 3 एक कैल्सियम लेंगे 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 7y अब प्लस 3y हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? 3y हो जाएगा ना, भिन्न का जोड़ है यहाँ पर, 1 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से जाकर y में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, बटा में कुछ नहीं 1 है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें 1 से गुना होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो 7y या 3 गो y, क्या गो y हो जाएगा? 10y और 50 ti, 50 ti 150, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 150 बटा 10, काट दीजिए तो कितना हो गया? y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में दे दीजिए, चाहे सब y का मान समीकरण 1 में चाहे किसी में दे दीजिए, y का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में दीजिए तो क्या हो जाएगा? x बराबर 7y, तो y की जगह पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब बटा 3, 3 पचे 7 पचे 35, अतः पहला संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पहला संख्या बराबर 35, पहला संख्या बराबर x होगा, x है ना, है x बराबर कितना है? 35। दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर कितना दिया है? 15। समझ में आया? नोट करिए।